सरकार इतना विचलित क्यों है, सरकार इतनी डरती क्यों है। विरोध इस बात का है कि आप भाषा के नाम पर विवाद पैदा कर रहे हैं। आप एक तरफ उर्दू को दे रहे हैं लेकिन हिंदी को नहीं दे रहे हैं। मुस्लिम समाज को का वोट एक मुश्त लेने के लिए इस तरह का विवाद पैदा किया गया है। भैया, जो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है उसको क्यों नहीं रख रहे हैं? यही तो राजनीति है, यही तो तुष्टीकरण की नीति है। सरकार को भाषा विवाद में पड़ना ही नहीं चाहिए। झारखंड के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि जब हजारों लाखों की संख्या में नौजवान लड़के लड़कियां सड़कों की छांक छान रहे हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, वैसी स्थिति में रोजगार के विषय पर बहस मुबासा न होकर के भाषा के विषय पर राजनीति हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान में रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह साहब। सर, चूंकि आप भी उसी इलाके से, उसी प्रमंडल से ताल्लुक़ रखते हैं जहां भोजपुरी, मगही, अंगिका को बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। अब इस भाषा को लेकर कई मोर्चों पर मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। कल ही भोजपुरी एकता मंच ने एक बैठक की है, उसमें ये कहा है कि अगर ये मांगे वापस नहीं होती हैं या फिर शिक्षा मंत्री को हटाया नहीं जाता है तो वो आंदोलन को तेज करेंगे। झारखंड किस दिशा में बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो है झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर हर भाषा भाषी के लोग रहते हैं। यदि आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनुसूचित जिले हैं उसमें ज़्यादातर बोलने वाले लोग लोकल भाषा है, चाहे वो कुड़ुक हो, कुरमाली हो, चाहे तरह तरह के मुंडारी हो, तरह तरह की भाषा हो। उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, मगही बोलने वाले लोग हैं, मैथिली बोलने वाले लोग हैं, अंगिका बोलने वाले लोग हैं। पलामू प्रमंडल एक ऐसा जिला है जहां मगही भोजपुरी मिक्स लोग बोलते हैं। उसी प्रकार यदि आप चले जाइए गोड्डा की तरफ तो अंगिका बोलते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि सारे को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। वैसी स्थिति में एक तो आप हिंदी को हटा दिया है, दूसरा है कि कुछ कुछ जिलों में आपने मगही भोजपुरी को रखा है। ये विरोध के बाद जोड़ा गया है, पहले नहीं जोड़ा गया था। मगर अब इन्हीं भाषाओं जैसे भोजपुरी, मगही, अंगिका को जोड़ने को लेकर के बोकारो और धनबाद में विरोध में उतर रहा है, यानी इसके कौन आखिर मान लीजिए आज के दिन रांची शहर के अंदर 1000 से ज्यादा लोग समर्थन में उतर जाए, कल कोई विरोध में उतर जाए, ये अलग इशू है। मैं कह रहा हूँ कि रांची का ही बात लें तो क्या रांची शहर में मगही बोलने वाले लोग नहीं हैं क्या? भोजपुरी बोलने वाले नहीं हैं क्या? मैथिली बोलने वाले लोग नहीं हैं क्या? ये सारे भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं। तो झारखंड में जो भी निवास करता है तो इन सभी भाषाओं को जो द्वितीय राजभाषा का मान्यता प्राप्त है उन सारे भाषाओं को देना चाहिए। आप एक तरफ उर्दू को दे रहे हैं लेकिन हिंदी को नहीं दे रहे हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो आप हिंदी को नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक समुदाय विशेष का तुष्टीकरण कर रहे हैं। इस जेएसएससी का जो विज्ञापन आया है उसमें जो जिला स्तर पर जो नियुक्तियां होंगी उसमें इन भाषाओं को समाहित किया गया है, भोजपुरी, मगही, अंगिका को। मगर जो स्टेट लेवल की नियुक्तियां होंगी उसमें अभी स्पष्ट नहीं है कि ये भाषाएं होंगी नहीं। विरोध इसी बात का हो रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ ना कि सरकार को भाषा विवाद में पड़ना ही नहीं चाहिए। सारे भाषाओं को देना चाहिए। जो जिस भाषा में परीक्षा देगा, अच्छा करेगा, निश्चित रूप से आगे आएगा। नहीं तो हिंदी, मान लिया मैं हिंदी भाषा भाषी हूँ, यदि हम हिंदी परीक्षा दें, हम हिंदी में नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। सरकार इतना विचलित क्यों है, सरकार इतनी डरती क्यों है? मगर इस विषय को लेकर एनडीए भी इंटैक्ट नजर नहीं आ रहा। कल ही देखिए आंसू के जो सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। आंसू क्या बोलता है नहीं बोलता है उसके बारे में मैं सीपी सिंह एक विधायक के नाते मैं राज्य सरकार को सजेस्ट करना चाहता हूं कि भाषा विवाद में मत पड़िए। ये सारी भाषाएं जो द्वितीय राजभाषा के अंतर्गत मान्यता दी गई है उन सारी भाषाओं को जिलावार आप रख दीजिए। जिस जिला में ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग हैं उस भाषा को रखिए। हालांकि भाषा को लेकर कैबिनेट के अंदर भी एक राय नहीं है। 2 दिन पहले ही शिक्षा मंत्री ने इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया कि धनबाद, बोकारो से भोजपुरी, मगही को हटाइए। तो सरकार भी एक राय नहीं है। आप जाइए ना, आप धनबाद और बोकारो में जाके देखिए कि क्या स्थिति है।
वहाँ भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, मगही बोलने वाले लोग हैं, मैथिली बोलने वाले, सारे बोलने वाले लोग हैं। ये विवाद देखिए चलता रहेगा, राजनीतिक कारणों से विवाद चलता है। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, मुझे कहना सिर्फ ये है कि द्वितीय राजभाषा का दर्जा जिन जिन भाषा को दिया गया उन सारी भाषा को रखिए और हिंदी को तो मस्ट रखिए। मेरा किसी भाषा से विरोध नहीं है। उर्दू भी द्वितीय राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। जब उर्दू का आप रख रहे हैं तो भैया जो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है उसको क्यों नहीं रख रहे हैं? यही तो राजनीति है, यही तो तुष्टिकरण की नीति है। ये लग रहा है जानबूझकर इस तरह के विवाद में लोगों को पढ़ाया जा रहा है ताकि जो मुद्दे उस गौण हो जाए। ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया, वोट के लिए किया गया। समुदाय विशेष, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मुस्लिम समाज को का वोट एक मुश्त लेने के लिए इस तरह का विवाद पैदा किया गया है। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि हिंदी शामिल है, क्वालिफाइंग है, उससे मेरिट नहीं बनेगा, ये विरोध है। या तो क्यों क्वालिफाइंग नहीं है? हिंदी क्वालिफाइंग क्यों नहीं है? आज मुझे मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, हमारे बच्चों को परीक्षा देना हो, वो किस भाषा में परीक्षा देंगे? या हिंदी देंगे ना। तो हिंदी को आप क्वालिफाइंग नहीं रख रहे हैं, ये गलत है। इसलिए सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, मेरे जैसे लाखों लोगों का सवाल है। हिंदी राष्ट्रभाषा मैं बार बार कर रहा हूँ। द्वितीय राजभाषा के अलग अलग, जैसे उर्दू है, बांग्ला है, अन्य भाषाएं द्वितीय राजभाषा है। तो मेरा कहना है कि हिंदी को क्यों नहीं रखा? निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अच्छे लोग इसमें आएंगे, आप अच्छे लोगों को आने नहीं देना चाहते। तो मुख्यमंत्री जो कहते हैं, जेपीएससी का उदाहरण देकर बता रहे हैं आपको कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पीटी रिजल्ट में 90% यहाँ के जो मूलवासी हुआ इस वजह से उन लोगों को तकलीफ हुई। भैया यहाँ के मूलवासी को तो आना ही चाहिए। झारखंड में मूलवासी नहीं आएंगे तो कौन आएगा? उसका विरोध कहाँ है? विरोध इस बात का है कि आप भाषा के नाम पर विवाद पैदा कर रहे हैं। तो ये आपको तो याद होगा, आप तो हमसे पुराने लोग हैं, बाबूलाल के ज़माने में जो भीतरी और बाहरी का जो विवाद हुआ था, क्या उसी तरफ एक बार झारखंड बढ़ता जा रहा है? मैं बाबूलाल के समय का बात नहीं जानता, क्या हुआ नहीं हुआ, होना नहीं चाहिए। मेरा सीधा कहना है कि भाषा के नाम पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए, बाहरी भीतरी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, उसी प्रकार झारखंड में रहने वाला हर व्यक्ति झारखंड। सरकार टस से मस होती हुई नजर नहीं आ रही है, तो सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव में। ये तो चुनाव के लिए ही कर रहे हैं ना, तो चुनाव में ही ना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये थे रांची के विधायक सीपी सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाषा के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर सरकार इस मुद्दे पर टस से मस नहीं होती है, यानी सरकार पीछे नहीं आती है, तो इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में निश्चित तौर पर सत्ताधारी पार्टियों को उठाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।